अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज। माय नेम इज़ फरवा जाहिद। और बेसिकली हमारे आज का जो लेक्चर है वो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। टोटली इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को समझने की। ठीक है। जिस टाइम पे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स पढ़ा था उस टाइम पे ना हमें ट्यूटर्स अच्छे मिले थे, टू बी ऑनेस्ट, और ना ही हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस थी यूट्यूब पे जिससे मैं कुछ सीख सकती, अपने एग्जाम्स दे सकती। बट एनी हाउ मेरे एग्जाम्स ऑल गुड हो गए थे। ठीक है। बट ये था कि यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं था कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड। कुछ चंक्स मिल जाते थे मुझे, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है। सो दैट्स वाई मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि जो इन फ्यूचर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स कंटेंट ईजिली यूट्यूब पे मिल सके। हर टॉपिक जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क में सिखा रही हूँ। ठीक है। बहुत बेसिक में नहीं जा रही हूँ, बहुत बेसिक जो है वो हम कंप्यूटर्स पढ़ चुके हैं 9-10 में, थोड़ा सा इससे ऊपर है, एडवांस लेवल में आ जाता है तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। ये स्लाइड्स गूगल पे ही पढ़ी हैं, आप लोग जहाँ से उठाना चाहो, मेरा लेक्चर समझ के जहाँ से भी पढ़ोगे समझ आ जाएगी। ठीक है। तो कोई मसला नहीं होगा। बस ये है कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स समझना है तो आपने मेरे पार्ट 1 से लेके एंडिंग पार्ट तक सारी वीडियोस देखनी है, एंड इंशाल्लाह आप जो अपने कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स का जो भी एग्जाम होगा वो इजीली पास आउट कर लोगे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी कैसी होती है, प्रोटोकॉल, लैन और वैन। लैन और वैन इजीली आप लोगों ने बहुत ही पहले पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में मैंने 9 में पढ़ा था। सो आजकल की यूथ कौन सी क्लास में पढ़ी है मुझे नहीं पता, मैंने 9th में पढ़ा था। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। ठीक है। आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, अब उसमें एप्लीकेशंस होती हैं, उसके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। ठीक है। रिलायबल मैसेज डिलीवरी क्या होगी? रिलायबल कि आपका जो भी मैसेज जा रहा है या आ रहा है वो रिलायबल होना चाहिए, कोई पैकेट आपका ड्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है। आपका पैकेट मतलब लैग नहीं कर गया, लेट नहीं किया, टाइम पे गया, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि पैकेट्स क्या होते हैं, क्या नाम ले रही हैं टीसी, ऐसा बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। ठीक है। ये हम बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, इस बिल्कुल बेसिक्स हैं, आप इसका रट्टा लगा लो, बेशक बेशक कोई मसला नहीं है। ठीक है। मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दैट एग्जिस्ट। ठीक है। अब आपने इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। ठीक है। अब वो रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं? ठीक है। किसने रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट डिपेंड ऑन यूजर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूजर्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से, वो हम देख रहे हैं। ठीक है। यूजर एक होता है नेटवर्क यूजर, सेकंड होता है नेटवर्क डिजाइनर, और थर्ड होता है नेटवर्क प्रोवाइडर। नेटवर्क यूजर क्या करता है? बेसिकली वांट्स द नेटवर्क टू प्रोवाइड सर्विस दैट देयर एप्लीकेशन नीड्स। वो ऐसे यूजर जो होता है वो क्या वांट, क्या चाह क्या रहा होता है, वो नेटवर्क में ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा होता है जो कि एप्लीकेशन को चाहिए होती हैं। लेट्स सपोज मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रही हूँ, व्हाट्सएप। ठीक है। तो यूजर कह रहा है कि मुझे ऐसी एप्लीकेशन बना के दो, बट उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो मुझे ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। ठीक है। जैसे कि अब आगे एक और एग्जांपल दी है मैंने, नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दी थी जो कि हम यूज कर रहे हैं। गारंटी दैट ईच मैसेज विल बी डिलीवर इन ऑर्डर विदाउट एरर और विद अ प्री डिफाइंड डिले। ठीक है। मतलब वो चाह रहा है कि आपका जो भी मैसेज जा रहा है वो ऑर्डर में जाए, मतलब बिल्कुल आगे भी, जैसे दिस इज माय नेम है तो माय नेम दिस इज, इस तरह से ना जाए, विदाउट एरर, कोई एरर ना हो, मैसेज गया ही नहीं, एरर आ गया। ठीक है। और प्री डिफाइंड डिले, डिले ना हो, ऑन टाइम, जैसे जैसे आपने मैसेज फौरन फौरन सेंड किया, फौरन फौरन अगले बंदे के पास पहुंचे। फिर आते हैं नेटवर्क डिजाइनर। डिजाइनर जो कि कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन बनाते हैं। ठीक है। आप देखते हो, यूटिलाइज करते हो अपने रिसोर्सेज को, क्या आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज, उसके अकॉर्डिंगली आप डिजाइनिंग करते हो। नेटवर्क प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, वांट अ सिस्टम दैट इज इजी टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज। ठीक है। अब नेटवर्क प्रोवाइडर में कौन से आ जाते हैं? वो जो कि उस मेन सिस्टम को बना रहे हैं, जो सिस्टम जो नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है। एक टीम बैठी होती है प्रोवाइडर्स में जो कि एक नेटवर्क बनाती है, फिर वो उसको एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती है, देखती है, साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? 4 स्टेप्स ऑफ नेटवर्किंग। अब इसमें 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? कम्युनिकेटिंग अक्रॉस अ लिंक, ये 4 स्टेप्स हैं, ये याद कर लेना। बेसिक अभी जो हम चलेंगे वो फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप पे। ठीक है। थर्ड फोर्थ फिर आगे जाके हमारे जितने लेक्चर्स आगे जाते जाएंगे, जो कोर्स कंटेंट हम कवर करते जाएंगे उसमें आ जाएंगे।
ठीक है। स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो एंडिंग तक समझ आएगी। अगर एंडिंग का पार्ट खोल लोगे और उसमें जब मैं बीच बीच में डिफरेंट नेम्स लूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पैकेट का नेम लिया था, तो पता ही नहीं चलेगा कि पैकेट है क्या। ठीक है। सो स्टार्टिंग से वीडियोस देखनी है और बाकी सारी समझ आ जाएगी। ठीक है। कम्युनिकेटिंग अक्रॉस अ लिंक, फर्स्ट स्टेप है इसका कम्युनिकेटिंग टुगेदर मल्टीपल लिंक्स। अब एक अक्रॉस आ लिंक मतलब एक लिंक के थ्रू कम्युनिकेटिंग, कनेक्टिंग अक्रॉस मल्टीपल लिंक मतलब डिफरेंट लिंक्स आ गए आपके पास। ठीक है। फाइंडिंग एंड राउटिंग डाटा टू नोड ऑन इंटरनेटवर्क, मैचिंग एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपने स्टेप्स याद कर लेने। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इक्वल्स टू कनेक्टिविटी। अब फर्स्ट स्टेप की हम बात करें, जो हमने पहले अभी 4 स्टेप्स में पढ़ा, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कनेक्टिविटी। ठीक है। आप फर्स्ट लिंक में कनेक्टिविटी देख रहे हो कि होती क्या है। सिंपल एक लिंक है आपके पास। ठीक है। तो कनेक्टिंग, क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन नोड्स। ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो इसका ये आ गया कि आपने क्या करना है, नोड्स। अब नोड्स होती क्या है बेसिकली, नोड्स कंप्यूटर है, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है। ठीक है। आपने कंप्यूटर नेटवर्क जब आप पढ़ रहे हो, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, आपने कंप्यूटर नेम नहीं लेना, आपने मोबाइल नहीं लेना, आपने टैबलेट नहीं लेना, आपने नोड कहना है। ठीक है। जिस भी डिवाइस से आपका मैसेज जा रहा है और दूसरी डिवाइस पे जा पहुंच रहा है, वो डिवाइसेस क्या है, नोड, नोड ए, नोड बी। ठीक है। नोड सी, नोड डी। आपने नोड्स यूज करनी है। ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स, नॉट ये नहीं कहना कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स एंड ईटीसी। ठीक है। तो नोड्स वर्ड याद रखना है, मैं बार बार अपनी वीडियोस में रिपीट करती रहूंगी ताकि याद रहे। नोड्स क्या होती हैं, बेसिकली कंप्यूटर्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं। ठीक। लिंक, व्हाट इज लिंक, पाथ फॉलोड बाय बिट्स। लिंक बेसिकली होता क्या है, ऐसा पाथ जो कि बिट्स में, बिट्स को फॉलो कर रहा होता है। बिट्स क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स 0 1 0 1 0 1, इनको फॉलो करके आपका एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ होता है। इससे क्या होता है कि 0 1 की फॉर्म में आपका डाटा जाता है। ठीक है। प्रॉपरली ऑर्डर्ड फॉर्म में, नॉट ए से नॉट बी तक। ठीक है। अब ये लिंक किस किस टाइप का हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, लाइक तार हो सकती है, वायरलेस हो सकता है, जैसे हमारा वाईफाई है, कॉपर वायर हो सकती है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें आ गई, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट, सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स पता होगा सबको, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सिंप्लेक्स होता क्या है, सिंप्लेक्स ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें सिर्फ हम एक यूनिडायरेक्शन होती है, क्या, जैसे इसकी एग्जांपल है रेडियो या टेलीविजन। ठीक है। अब ये क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नोड ए काम कर रही है, लाइक टेलीविजन काम कर रहा है, वो न्यूज चैनल दिखा रहा है और हम सुन रहे हैं, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा, वही हमें दिखा रहा है, रेडियो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। तो ये है सिंप्लेक्स। हाफ डिप्लेक्स क्या है, जिसमें एट अ टाइम एक मैसेज जा सकता है और फिर सेकेंड टाइम दूसरा मैसेज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब एक बंदा मैं हूँ, मैं वॉकी टॉकी से मैसेज भेजूंगी, देन मैं ओवर बोलती हूँ एंड देन उसके बाद सेकंड मैसेज मेरे पास आता है जो मैंने रिसीव करना होता है। हाफ डिप्लेक्स ये होता है। फुल डिप्लेक्स क्या होता है, फुल डिप्लेक्स ये होता है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल मैसेजेस आ रहे होते हैं, मल्टीपल मैसेजेस जा रहे होते हैं, जिसकी लाइव एग्जांपल आप लोगों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, आप भेज भी रहे होते हैं, आपके पास आ भी रहे होते हैं। ठीक है। एट अ टाइम। नोड, अब नोड की बात आ गई। नोड, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ लिंक। नोड उसको कहेंगे किसी भी डिवाइस को जो कि लिंक के साथ कनेक्ट हुई हो। ठीक है। मल्टीपल आपके पास फोन्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, अगर वो किसी लिंक के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जैसे आप लोगों की लैब्स होती हैं, अब वो बेसिकली आपकी जो जो जितने भी पीसीस पड़े हुए हैं वो सारे क्या हैं, नोड्स। क्यों, क्योंकि वो एक लिंक के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, और वो पूरा एक सेटअप बना हुआ है लैन का, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो क्या बन गया बेसिकली, नोड। अब इस नोड के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, राउटर, स्विचेस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंक्स, अब लिंक्स जो हमने पहले पीछे पढ़ा, फॉलो, पाथ फॉलोड बाय बिट्स, उसमें लिंक्स कितने टाइप का होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक मल्टी एक्सेस होता है। पॉइंट टू पॉइंट में नजर आ रहा होगा, दो नोड बनी हुई है। ठीक है। ग्रे नोड है, ग्रीन नोड है, इन दोनों के दरमियान एक लिंक बना हुआ है, ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट को हम डायरेक्ट लिंक भी कहते हैं। ठीक है। डायरेक्ट लिंक बन गया आपका, आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब मेरा फोन किसी और के फोन के साथ कनेक्ट है तो डायरेक्ट लिंक है। मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस में अगर किसी ने बर्स्ट टोपोलॉजी पढ़ी हो नाइन्थ या इससे पहले, मैंने नाइन्थ में पढ़ी थी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक वायर होती है बर्स्ट टोपोलॉजी में, उससे उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस वो आ गया कि एक लिंक है, उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल नोड्स या मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट है, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस लिंक बन गया।
ठीक है। कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट क्या होती है? अब कनेक्टिविटी की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि अगर आपने कनेक्टिविटी करनी है तो कैसे करनी, क्या क्या चीज़ें आपके पास रिक्वायर होनी चाहिए। अ नेटवर्क इज टू और मोर नोड कनेक्टेड बाय अ डायरेक्ट लिंक और टू और मोर नेटवर्क्स कनेक्टेड बाय वन और मोर नोड्स। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक नेटवर्क उसको भी कहा जा सकता है जिसमें हमारे पास एक से दो नोड्स हों, और एक एक से दो या दो से ज़्यादा आपके पास नेटवर्क कनेक्ट हो तो उसके उसको भी हम कह सकते हैं। लेट्स सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आगे एग्जांपल आएगी मैं उससे समझाऊंगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एक नेटवर्क में हमारे पास मल्टीपल नोड्स भी हो सकती हैं। नोड्स मैंने बताया कंप्यूटर्स को कहते हैं, डिवाइसेस को कहते हैं, जो कि लिंक से कनेक्ट होती है। और इसके अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स भी हो सकते हैं जिसको हम इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी कहते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी कहते हैं। सही है। अब पूछ रहे हैं कि होस्ट कनेक्टेड डायरेक्टली, होस्ट जो होते हैं, होस्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो कि आप नोड को होस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जो होस्टिंग कर रहा है। ठीक है, आप होस्टिंग डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे जो मल्टीपल चीजें, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे क्या है, नीड ग्लोबली ग्लोबल एड्रेसेबिलिटी। ठीक है, आपको एड्रेस चाहिए होते हैं होस्टिंग के लिए, आपको एड्रेस चाहिए होता है, पाथ चाहिए होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं मैसेज भेज रही हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने किसको भेजना है, तो मेरा मैसेज किधर जाएगा? हवा में नहीं। आपको पता होता है आपने मैसेज किसको डिलीवर करना है, आप उसका नाम सर्च करते हो व्हाट्सएप पे, आप उसकी चैट निकालते हो, देन उसको भेजते हो। ऐसा ही है, तो वो क्या हो गया, बेसिकली एड्रेस हो गया। अब व्हाट्सएप के पीछे का काम जो है वो क्या है कि आप जब मैसेज सेंड करते हो, सेंड का बटन दबाते हो, उसके बाद आपका राउटर एक एड्रेस लेता है। ठीक है, उस डिवाइस का, जिस डिवाइस में आपका मैसेज डिलीवर होना होता है, वो एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, वो आईपी एड्रेस होता है कि वो बताता है कि यार आपके आईपी एड्रेस कहाँ, ये किधर लेके जाएगा। होस्टिंग होती है बड़े लेवल पे। ठीक है, होस्टिंग आपकी जो ये एड्रेसिंग स्कीम चाहिए होती है, बड़े लेवल पे चाहिए होती है। ठीक है, छोटे लेवल पे भी काम आ जाती है आईपी एड्रेसेस, लेकिन इन जनरल नीड राउटिंग, जाहिर सी बात है, राउटिंग नहीं होगी तो आपको एड्रेसेस कैसे मिलेंगे, ईटीसी। ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, ये एड्रेसिंग की टाइप है। ठीक है। अच्छा, ये आगे बेसिकली हमारे पास, अब आगे सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ लिया क्या, लिंक क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय बिट्स, नेटवर्क क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा नोड्स क्या होती हैं। ठीक है, कि किस तरह के लिंक्स होते हैं, दो टाइप्स के लिंक होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टीकास्ट। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि अच्छा रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास आ गया कि आप दो या दो से ज़्यादा नोड्स को कनेक्ट करो तो वो डायरेक्ट लिंक बनता है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करो तो वो इनडायरेक्ट लिंक बनता है। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा अभी, फिलहाल अभी तक। सेकेंड स्टेप क्या आ गया, कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग नोड्स एंड नेटवर्क। अब आप सेकेंड स्टेप में देख रहे हो वही जो चीज़ अभी मैंने पहले बताई, उसकी डायग्राम बता दी है कि अगर देखो ये एक नेटवर्क है, लेट्स सपोज। ठीक है, ये क्लाउड है, इस क्लाउड को हम बेसिकली नेटवर्क कहते हैं। इसके अंदर के जो काम होता है वो हमारे, हम हमें अभी फिलहाल अभी तक उससे कोई लेना देना नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल जो ये एक क्लाउड है, इसके साथ ही क्या हो रहा है, नोड्स कनेक्ट है, एक दो तीन चार नोड्स कनेक्ट है, और इसके बीच में क्या लगे हुए हैं, राउटर्स। ठीक है, ये राउटर्स लगे हुए हैं। अब ये राउटर्स आपने डायग्राम्स में इसमें अच्छे तरीके से समझिए, डायग्राम्स ही मेन होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क में मेनली। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हैं, ये सारी नोड्स इससे कनेक्ट है, ये सारी नोड इससे कनेक्ट है, और ये राउटर एक एक नेटवर्क है। मतलब क्या, डिफरेंट नोड्स को मिलाकर एक नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है, अब देखो यही, ये वाला एक यहाँ रख लो, ये वाला यहाँ यहाँ, तो ये मल्टीपल नेटवर्क्स आ गए, और इनको किससे कनेक्ट किया हुआ है, राउटर से कनेक्ट किया हुआ है। स्विचेस से कनेक्ट कर दो, राउटर से कनेक्ट कर दो, इट डिपेंड्स। ये स्विचेस लगे हुए, ये राउटर्स लगे हैं, यहाँ राउटर्स लगा दो, यहाँ स्विचेस लगा दो, काम एक ही होता है। पोर्ट ज्यादा हो जाती है उसके अंदर, पोर्ट्स जो आप में भी पता हो, जो हम प्लग इन करते हैं, जैसे हम माउस की वायर को प्लग करते हैं अपने लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, तो वो पोर्ट होती है छोटी, जिसके अंदर हम वायर को कनेक्ट करते हैं, वो पोर्ट। ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ। देन आ गया व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, जनरल डेफिनेशन जो होती है, मेन जो आसान लफ्जों में है, वो क्या है, एन established set of rules determine how data is transmitted between different devices in the same network। ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू आप डाटा ट्रांसमिट करना बताते हैं। जैसे कि अब हम पीछे देख लेते हैं, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और ये आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। सेम नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हुए हमें ऐसे रूल्स प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल, कि हम से डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि हमारे इस नेटवर्क के अंदर डाटा पहुंच जाए। ठीक है, सेम नेटवर्क रखना है आपने, एक ही नेटवर्क रखना है, बट आप डिवाइसेस मल्टीपल यूज करोगे। ठीक है, तो आप व्हाट इज प्रोटोकॉल में आपके पास जनरल डेफिनेशन ये आ गई। डेफिनेशन जो दूसरी है वो भी कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन कह लो,
वो है उससे रिलेटेड है, बट बात उसी की हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोटोकॉल, तीन चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के अंदर। सेंटेक्स होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, बाकायदा एक स्ट्रक्चर होगा प्रोटोकॉल के अंदर, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोकॉल के बारे में भी, ठीक है। फिलहाल सारा इंट्रोडक्शन का मेन मकसद ही क्या होता है कि आपको समरी देना, मेन मेन चीजें बताना, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बताना कि आप लोगों को थोड़े थोड़े बेसिक पता हो जाए, जब आगे डिटेल में बात हो तो आपको उसके ABC पता हो, आगे हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, ठीक है। सेमेंटिक्स क्या होता है? सेमेंटिक्स होता है मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स। मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स मतलब जो भी आपके नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, ठीक है, जो भी पास हो रही है इंफॉर्मेशन, उसको आप पीसीस में डिवाइड कर लेते हो, छोटे 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 पीसीस कर लेते हो, और उसको हम कह देते हैं सेक्शन ऑफ बिट्स, ठीक है, उसको हम कह देते हैं सेक्शन ऑफ बिट्स। टाइमिंग, व्हेन डेटा सेंड शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट डेटा शुड बी सेंड। टाइमिंग, प्रोटोकॉल में टाइमिंग्स बहुत मैटर करती होती हैं कि आपका डाटा कब सेंड होगा और किस स्पीड से सेंड होगा, ठीक है, तो ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आके बाद दोबारा आ गया व्हाट इज प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी इसकी ह्यूमन एग्जांपल दी हुई है और कंप्यूटर में क्या एग्जांपल होती है बताया हुआ है कि ह्यूमन प्रोटोकॉल में देखो आपके पास एक लेडी है और एक ये अंकल से हैं। अब इनके पास क्या हो रहा है, इनके पास एक देखो, ये इसने हाय बोला, इसने हाय बोला, एंड देन गॉट टाइम हुआ 2 PM पे या AM पे आपका मैसेज आ रहा है, ये टाइम नोट कर रहा है, किस तरह से आपकी स्पीड अकर हो रही है, कैसे टाइमिंग मैनेज हो रही है। ये ह्यूमन में आपका बेसिकली ऐसे प्रोटोकॉल काम करता है। आप सलाम करते हो, अगला बंदा आपको रिप्लाई बैक करता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो आगे क्या है, अभी कंप्यूटर में क्या होता है, ये हमारे पास एक नोड है और ये हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है। मैं कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड ही नेम्स लूंगी ताकि याद रहे, ठीक है। तो अब नोड क्या कर रही है, नोड आपके पास एक TCP कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रही है। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हाय हेलो कर रहे हैं, कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट सेंड करती है, ठीक है। तो TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी, एंड देन क्या होगा, सर्वर आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा, और देन ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपका टाइम कवर नहीं हो जाता, जब तक आपको जरूरत है तब तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सबने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत नो हाउ होगी, नहीं भी है, अब मैंने इसमें बहुत बेसिक रखा है, बहुत डिटेल में नहीं गई क्योंकि इसमें मेन चीज हमने ये नहीं पढ़नी, ठीक है, तो इस वजह से इसको बहुत बेसिक रखा है। लैन, बेसिक बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लोकल। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसकी जनरल एग्जांपल है आप लोगों की लैब, आप लोगों का रूम, एक कॉल सेंटर कह लो। अब कॉल सेंटर का एक ऑफिस है या आपकी लैब है, अब वो लैब क्या है आपके छोटे एरिया, अब छोटे रीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब एक रूम है आपका और आपने उसको लैब बना लिया और उसके अंदर आपने 20 पीसीस लगाए हैं, नोट्स लगाई हैं और उनको कनेक्ट कर दिया है एक वायर के थ्रू, ठीक है। अब आपका ये है कि आपने एक कंप्यूटर पे, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप वो 20 के 20 कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हो थ्रू एक क्लिक, ठीक। तो वो क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, स्मॉल एरिया नेटवर्क, लोकल से समझ आ रहा होगा, स्मॉल एरिया नेटवर्क, जिसमें आपको बहुत छोटा मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या होता है, लोअर कॉस्ट। क्या आपके पास, जाहिर सी बात है, बड़ा रीजन नहीं है, बड़ा एरिया नहीं है, एक छोटा सा रूम है, उसमें थोड़ी सी तार लगनी है, थोड़ा सा खर्चा होना है, काम खरा सही हो जाना है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस में फास्टर लिंक, लो लेटेंसी होगा, ठीक है। आपका जो जो भी मैसेज है वो फौरन फौरन पहुंचेगा, कोई उसमें बैरियर नहीं आएगा, कोई पैकेट लॉस नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगी बीच में, ठीक है। और इसकी लेटेंसी मतलब डिले नहीं आएगा, ठीक है, लेटेंसी मीन्स डिले। वन मैनेजमेंट डोमेन होगी, ठीक है, आपकी इसकी डोमेन भी सेम ही रहेगी। एग्जांपल में क्या जाता है, ईथरनेट, टोकन रिंग, FDDI 802.11 वायरलेस, ये सारी चीज़ें भी आगे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप लोग कहोगे हर चीज़ में बोल रहे डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है यार, ठीक है। अब आगे जब हम जैसे जैसे जाएंगे तो बिल्कुल हर चीज़ को खोल खोल के बताया हुआ है, ठीक। ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट हमारे पास एक केबल होती है जिसको हम अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो हमारे पास वाईफाई आ जाता है, ठीक। एक तो वाईफाई होता है ना जो हम ऐसे हमने घरों में लगाया हुआ है, ठीक। एक ईथरनेट केबल से होता है, ईथरनेट केबल मोस्टली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में होती हैं, लैब्स में होती है, जिसको आप कनेक्ट करते हो तो आपके पास नेट आना स्टार्ट हो जाता है। टोकन रिंग होती है, और ये चीज़ें जो है ये एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क के, ठीक है। अब आ जाता है वैन। वैन को हम देख लेते हैं क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल हमने बात की स्मॉल रीजन की, अब हम बात करें बड़े रीजन की, वाइड एरिया, बड़े बड़े लेवल पे हम काम करना चाह रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो लेट सपोज कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी एक स्पेसिफिक रीजन में है, लेट सपोज बहरिया टाउन में है, ठीक है। उसके बाद इससे बाहर निकल के, थोड़ा सा और बाहर निकल के मैं
जिना गार्डन चली जाती हूँ, वहाँ है। उससे आगे जाना तो मैं मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे चाह रही हूँ कि मेरे 2-3 कंपनीज़ आ गई हैं, ठीक है? तो अब उसका मैंने कनेक्शन कैसे करना है, तो वो चीज़ आ जाती है वाइड एरिया नेटवर्क में, बड़े एरिया नेटवर्क में। अब उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मसले कर जाती हैं। लेट्स सपोज़ जैसे क्या, अब हायर डिलेज़ कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। एक अ, मेरे घर में एक नेटवर्क है, ठीक है? थोड़े टाइम बाद मैंने थोड़ी उसकी वायर या कनेक्शन मैं लेके गई हूँ, वायरलेस है लेट्स सपोज़। कुछ वायर भी है अगर लेट्स सपोज़, तो अब वायर कितनी दूर जाएगी? उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ बीच में एक और सेटअप रखना पड़ेगा जहाँ से मेरी वायर दोबारा कंटिन्यू हो और देन अगले एरिया तक पहुँचे। फिर वहाँ पे मैंने एक बीच में कोई सेटअप रखना पड़ेगा जिसको राउटर कहते हैं मेनली, जो हम आगे पढ़ेंगे। राउटर फिट करूँगी एंड देन रिपीटर या राउटर लगाऊँगी, ठीक है? और फिर वो आगे और चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह करते-करते ये क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है। आप बड़े लेवल पे काम करो तो कॉस्टली है, डिलेज़ आ जाती हैं, आपका मैसेज लेट पहुँचेगा, जल्दी नहीं पहुँचेगा। लार्जर इन साइज़ होता है तो स्केलेबिलिटी चाहिए होती है आपको, हेटेरोजेनिटी ट्रैफ़िक आ जाएगी बीच में, आपके पास होस्ट आपको चाहिए होंगे, बहुत सारी नोड्स चाहिए होंगी, बहुत सारे होस्ट होस्ट चाहिए होंगे जो उसको डील करें। और क्या होगा कि मैनेजमेंट हार्ड हो जाएगी। लेट्स सपोज़ अब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क था, अब मेरे पास एक रूम है, उसमें 20 पीसीज़ हैं, कोई मसला आता है तो मैं 20 पीसीज़ को आराम से चेक कर सकती हूँ, उसमें से मैं एरर निकाल सकती हूँ, अच्छा इसकी ये तार निकली हुई थी, अच्छा इसमें ये चीज़ इंस्टॉल नहीं थी, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन वायर्ड एरिया नेटवर्क में अब कहीं पे भी कोई भी मैसेज मेरा लेट्स सपोज़ लॉस हो जाता है, मैंने मैसेज भेजा वो मेरा पहुँचा ही नहीं। तो मुझे 20 बीच में अगर मैंने 20 कनेक्शन डाले हुए, तो 20 के 20 कनेक्शन को मुझे अलग-अलग जगहों पे जाके चेकआउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा मैसेज लॉस हुआ। तो ये बड़े कोई काफ़ी मेहनत वाले काम है, लेकिन ये भी अब ज़ाहिर-सी बात है, वाइड एरिया नेटवर्क पे काम हो रहा है, लोकल पे कम ही होता है। ये यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पॉपुलर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लेट्स लुक एट वन प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल। इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल इंटरनेट है। वाइड एरिया नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल इंटरनेट है, जो कि हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। फिलहाल आज का कंटेंट यहीं तक था। थैंक यू।